अब हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक क्रिकेट है, उसी को फ़रोग़ मिलता है, उसी को लोग देखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी पाकिस्तान में बड़ी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो जाकर लहराते हैं मुख्तलिफ ममालिक में। हुआ ये है कि उज़्बेकिस्तान में मास रेसलिंग वर्ल्ड कप हुआ और वहाँ पर पाकिस्तान की टीम भी ज़ाहिर है पहुँची, पाकिस्तान के खिलाड़ी भी पहुँचे, उनके कोच, उनके जो मुख्तलिफ लोग हैं जो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे वो सारे पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने ली हैं जी पोजीशंस, ज़बरदस्त पोजीशंस ली हैं। और वो पोजीशन होल्डर्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके कोच भी मौजूद हैं और उनकी जो फेडरेशन है उसके सदर भी मौजूद हैं। फुरकान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मास रेसलिंग फेडरेशन के सदर हैं। उसके अलावा औरंगज़ेब और साद जो कि मेडल होल्डर्स हैं उस कंपटीशन के। तो ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे। माजिद सलीम साहब जो कोच हैं इस टीम के वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम ज़रा बात करते हैं और बताते हैं आपको कि ये मास रेसलिंग क्या है और क्या क्या कारनामे अंजाम खेली कैसे जाती है। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो फुरकान साहब आपकी तरफ आते हैं, ये बताइए कि ये जो आप चूँकि सदर हैं मास रेसलिंग फेडरेशन के, तो ये मास रेसलिंग होती क्या है? मास रेसलिंग जो है वो रशिया की ट्रेडिशनल गेम है और उनका साइबेरिया रीजन जो सर्द तरीन इलाका है वहाँ खेली जाती है। मास का मतलब है स्टिक और रेसलिंग का जो असल मतलब है वो है स्ट्रगल करना। वो बेशक आप 101 करें, अपनी लाइफ में करें, जिस चीज़ में मर्जी करें, यू आर रेसलिंग, मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्टिक के साथ स्ट्रगल करने को मास रेसलिंग कहते हैं। इसके बेस्ट ऑफ 3 के 3 पुल होते हैं, जो 2 पुल जीत जाता है वो मैच का विनर होता है। सही है। और ये मास रेसलिंग पाकिस्तान में कब से हो रही है? 2014 में हम इसको पाकिस्तान में लेके आए और आज 7 साल हो गए हैं। 4 इसकी हमने नेशनल्स करा लिए हैं और बेशतर हमारे पास इसके इंटरनेशनल मेडल हैं। वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा हमने इस लेवल पे मेडल्स हासिल किए हैं। सही। अच्छा, अब ये जो मेडल जीतने वाले जो जवान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, औरंगज़ेब साहब और साद साहब, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, औरंगज़ेब ने जीता है सिल्वर मेडल 80 kg की कैटेगरी में और साद ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल 60 kg की कैटेगरी में। तो सबसे पहले औरंगज़ेब आपकी तरफ आते हैं, आप मास रेसलिंग की तरफ कैसे आए और कैसे आपने इसका आगाज़ किया? वालेकुम, बस जिम में जाते थे, सर ने हमारे जो कोच हैं उधर जिम में, उन्होंने पहली बार मास रेसलिंग खिलाई थी तो मेडल लगा था, तो इसलिए आगे से फिर शौक़ बन गया और खेलते रहे साथ साथ। और प्रेसिडेंट साहब ने फिर मौका दिया इंटरनेशनल खेलने के लिए, तो इंटरनेशनल में मेहनत की, मेडल आ गया, सिल्वर मेडल। आगे से कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि लोग सोच रहे हैं कि मास रेसलिंग होती क्या है, तो ये खेलते कैसे हैं मास रेसलिंग? मास रेसलिंग दरमियान में एक बोर्ड होता है और स्टिक होती है, 2 अपोनेंट आपस में आगे एक दूसरे की तरफ बैठते हैं। वो जो मास होता है उसको अंदर से मतलब खींचना होता है, लकड़ी का होता है, वो जो खींच लेता है वो पूल विन कर देता है। तो आपने 80 kg की जो कैटेगरी है उसमें सिल्वर मेडल जीता, आपका ओपोनेंट कौन था? रशिया, फाइनल में रशिया था। ओके ओके। और साद आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता 60 kg की कैटेगरी में, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप मास रेसलिंग में कैसे आए? मास रेसलिंग सर बेसिकली मैं पहले जो है कबड्डी वगैरह गांव में ऐसे खेलता था। उसके बाद सर माजिद फरीद साहब, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, इन्होंने इस साइड पे हमें लगाया कि गेम खेलनी है ये वाले। नेशनल में मैंने पार्टिसिपेशन की, उधर में ब्रॉन्ज मेडल हुआ था। अब जब ट्रायल्स हुए हैं मैं सिलेक्ट हुआ वर्ल्ड कप के लिए, तो सही है, अब फिर खेलने की। सही है। और आपका ओपोनेंट कौन था? किर्गिस्तान। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, कोच साहब की तरफ आते हैं, माजिद सलीम साहब। माजिद साहब ये बताइए कि ट्रेनिंग कैसे होती है जो हमारे मास रेसलर्स हैं उनकी? सर ये बेसिकली ये जो गेम है ये एक बड़ी पावरफुल गेम है। इसमें हम जो ट्रेनिंग करते हैं इस मास रेसलिंग को करने के लिए, उसमें डेड लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वेट ट्रेनिंग होती है, उसमें बेंच प्रेस होता है, फिर उसके साथ जो है वो स्क्वाट्स होती हैं कि जिसमें बहुत हैवी वज़न को आपने उठा के तो उसके साथ आपने ट्रेनिंग करनी है। फिर इसके साथ साथ बोर्ड के ऊपर ट्रेनिंग होती है। बोर्ड के ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, जो कि रशियन एक ऐसी कंट्री है जहाँ से ये जो मास रेसलिंग इन्वेंट हुई है, तो वो टेक्निकली हमारे से बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस दफ़ा हमारे जितने भी प्लेयर थे उन्होंने बहुत टफ़ उनको टाइम दिया है कि उनको पता चला है कि पाकिस्तान में भी जो मास रेसलिंग का लेवल है वो किसी से कम नहीं है। तो ट्रेनिंग के अंदर मैंने इनका टीम का कैंप जब हमने लगाया पाकिस्तान फेडरेशन ने, तो उसके अंदर जो लड़के हैं वो 3 से 4 टाइम ट्रेनिंग करते रहे इस वर्ल्ड कप के लिए। उनमें हर सेशन जो है वो 1 से 2 घंटे का उनका सेशन होता था और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चे गए हैं
सिल्वर मेडल के साथ ब्राउन और 4th पोजीशन पे भी मोस्टली हमारे जो लड़के हैं वो आए हैं। सही है। अच्छा, तो फुरकान साहब ये बताएं कि अब पाकिस्तान में मास रेसलिंग फेडरेशन के क्या मामलात हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा वो क्रिकेट ही है और क्रिकेट ही चलती है, वही देखी जाती है और लोग उसी के खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, तो आप लोगों की मास रेसलिंग फेडरेशन के कैसे मामलात हैं? हुकूमत कितना सपोर्ट करती है? बेसिकली जो हुकूमत का मैंडेट है वो सिर्फ और सिर्फ गेम्स की हद तक है। मतलब जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हो गई, ओलंपिक गेम्स हो गई, एशियन गेम्स हो गई, साउथ एशियन गेम्स हो गई, इन पे जो एथलीट्स जाते हैं उन लोगों को फाइनेंशियली मतलब ईच एंड एवरीथिंग डिकोर के साथ सपोर्ट किया जाता है। बाकी जो आपने उसको पाकिस्तान में प्रमोट, कल्टीवेट और डेवलप करना है उस गेम को, उसकी चैम्पियनशिप्स करानी है, गवर्नमेंट ओनली प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जस्ट अ मॉरल सपोर्ट कि भाई जेंटल पुश सी है कि ये लें जी हमारा आपके साथ हैं। अदरवाइज रिसोर्सेज आपने खुद क्रिएट करने हैं प्राइवेट फर्म से, डोनर से, चैम्बर से। ये सारा मतलब एक फेडरेशन के ही उसके ऊपर होता है कि उसने सारा कुछ इकट्ठा करके बच्चों को सपोर्ट करके उस मकाम तक ये जो पहुंचाना है। उज़्बेकिस्तान वाला वर्ल्ड कप था, इसमें भी आपने सारी रिसोर्सेज खुद जनरेट की थी, सब कुछ खुद किया था, या इसमें कुछ हुकूमत की सपोर्ट थी? हमारे अपने उस पे था, सेल्फ फाइनेंस था, हमने इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व किए, चैम्बर को इन्वॉल्व किया, कुछ डोनर्स की मदद से, तो ये सारा हम करके बच्चों को वहाँ तक लेके गए। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फुरकान साहब आपका, माजिद साहब आपका, साद और अंजीब आप सब लोगों का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये देख लीजिए आप कि ये वो लोग हैं जो कि खुद मेहनत करके अपने लिए रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, फिर बाहर जाते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो ज़रा हमारे जो स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो देखें इनको और इनके मामलात को ज़रा अपने हाथों में लें और इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये लोग अगर सपोर्ट इनको मिल गई फिर आप देखें ये ब्रॉन्ज और सिल्वर से आगे निकल के गोल्ड मेडल की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।